अस्सलाम वालेकुम। डैंड्रफ यानी कि खुश्की, जो कि हेयर फॉल की सबसे बड़ी वजह है। आजकल हेयर फॉल, हेयर लॉस यानी बालों का गिरना बहुत कॉमन हो चुका है और तकरीबन 18 से लेके 30-32 साल की उम्र तक ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। 45 ईयर से अब जो है वो हेयर लॉस, हेयर फॉल जो है वो एक एजिंग प्रोसेस में आ जाता है। लेकिन जो है वो तकरीबन 22 साल से 30 साल के दरमियान तक जो है वो हेयर फॉल की जो सबसे बड़ी वजह है वो डैंड्रफ है। और दायमी जो खुश्की, बहुत लंबे अरसे से आपको अगर जो है वो खुश्की का मसला है तो आप में जो है वो हेयर फॉल, हेयर लॉस, बालों के गिरने जैसे मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। अब आपको अगर जो है वो खुश्की का मसला है और साथ जो है वो आपको हेयर लॉस स्टार्ट हो गया, तो जब तक आप इस खुश्की का इलाज नहीं करेंगे, आप जो है वो डैंड्रफ को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपका हेयर फॉल जो है वो नहीं रुकेगा। तो हेयर फॉल को रोकने के लिए आपको जो है वो डैंड्रफ को कंट्रोल करना है। और डैंड्रफ के कंट्रोल के लिए जिन चीज़ों पर आपने गौर करना है उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो आपने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है वो बालों में तेल लगाना जो है वो उसको आपने कम करना है या उसको बिल्कुल बंद कर देना है। ये जो है वो एक कॉमन जो है वो मिथ है कि अगर आपको खुश्की है तो आप जो है वो बालों में जो है वो स्कैल्प पे ऑयलिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप जो जितना ज्यादा ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल आपकी जो है वो खुश्की को, डैंड्रफ को और ज्यादा बिगाड़ेगा और ज्यादा इसको बढ़ाएगा। नंबर वन, आपने क्या करना है कि आपने जो है वो ऑयलिंग जो है उसको कम कर देना है या बिल्कुल रोक देना है। दूसरा जो है वो आपने हर दूसरे से तीसरे दिन जो है वो शैम्पू करना है। आप अपने स्कैल्प को, सर को आपने जो है वो क्लीन रखना है, उसको आपने साफ रखना है। और अगर आपका काम, आपकी जॉब इस नौयत की है कि आपको गर्दो आलूद का सामना ज्यादा रहता है, तो आप रोजाना जो है वो शैम्पू करें। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि डैंड्रफ में कौन से शैम्पू हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए। शैम्पू जिनमें कीटोकोनाजोल मौजूद हो, सेलेनियम सल्फाइड मौजूद हो, कोल तार, जिंक पायरिथियोन पर मुश्तमिल जो शैम्पू हैं वो आप डैंड्रफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो है वो इस्तेमाल का भी एक जो है वो खास तरीका है कि आप जो है वो जब भी इन शैम्पू को इस्तेमाल करें तो आप पहले जो है वो बालों को गीला करें, तो आप शैम्पू लगा लें और फिर 3 से 5 मिनट तक उसको आप लगा रहने दें। अगर आप 3 से 5 मिनट तक उसको आप नहीं लगा रहने देंगे तो आपका जो शैम्पू है उसके वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपना काम नहीं कर सकेंगे और इससे आपको जो है वो, आप शैम्पू तो मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होंगे लेकिन आपका जो है वो डैंड्रफ कंट्रोल नहीं होगा। तो 3 से 5 मिनट तक आप उसको लगा रहने दें, उसके बाद आप उसको जो है वो वॉश कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक मजीद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये शैम्पू जो है इनको हम कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, आया कि हम इनको कुछ ही हफ्तों के लिए इस्तेमाल करें या हम इनको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 18 से 26 साल तक ये जो डैंड्रफ का इशू है ये बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि स्किन आपकी बहुत ज्यादा ऑयली होती है और आपको जो है वो डैंड्रफ का इशू जो है वो ज्यादा हो सकता है और मोस्टली जो है वो ज्यादा होता है। तो ये जो शैम्पू है इनको आप जो है वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर लंबे अरसे तक ये शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद भी आपका अगर डैंड्रफ कंट्रोल नहीं हो रहा तो हो सकता है कि आपको सीबोरिक डर्माटाइटिस जैसी एक बीमारी का सामना हो। तो सीबोरिक डर्माटाइटिस को रूल आउट करने के लिए आपको अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको जो है वो मेडिसिन और शैम्पू इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।